रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बीच बाजारों में बढ़ी बिकवाली में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इस पर हमने बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के सीईओ निमेश चंदन से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा। निमेश, सबसे पहले तो बाजार का आउटलुक ही जानना बेहद जरूरी हो चुका है, बिकॉज एट दिस पॉइंट जब हम बात कर रहे हैं, बाजार में भारी गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिला है। देखिए, पिछले 4 महीनों में भारतीय बाजार ने काफी कुछ झेला है। हमने अर्निंग सीजन देखा, जिसके ठीक बाद कंसर्न्स, चैलेंजेस देखने को मिले हैं। एफआईआईज की बिकवाली भी रही और अक्रॉस द ग्लोब जिस तरह के सेंटिमेंट्स है, उसके चलते भारतीय बाजार में कमजोरी का रुझान था। बावजूद इसके अब कुछ सेशन से कह सकते हैं पिछले 15-20 दिनों से बाजार रैशनली संभलने की कोशिश कर रहे हैं। एक खबर आ जाती है रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ब्लैंकेट टैरिफ उन्होंने लगाए, अक्रॉस द ग्लोब कंट्रीज पर टैरिफ लगाए, सेक्टर्स पर टैरिफ लगाए। बावजूद इसके भारतीय बाजार रैशनली रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन सुबह अब फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ की खबर और उसके बाद बाजार में, भारतीय बाजार में गिरावट है। कैसे देखा जाए पूरे सेंटिमेंट को? क्या रिसेशन का खतरा और यहां से ट्रेड वॉर की इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगी? मानसी, अगर हम फंडामेंटल और मार्केट की जो सेंटिमेंट है उसको अगर स्प्लिट करके अगर हम देखें, तो फंडामेंटल लेवल पर जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं, उनमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और लार्ज कैप में निवेश अब किया जा सकता है। 6 महीने में जो करेक्शन आया उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में भी करेक्शन आया है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन आया है। बट आपने देखा होगा कि 2 साल जब रैली चली तब लार्ज कैप स्टॉक इतना ऊपर भी नहीं गए थे कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में आज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है, निफ्टी की कंपनीज में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। हमारी जो फेयर वैल्यू है निफ्टी की वो अराउंड 24,700 के आसपास है, विच मीन्स कि यहां से कुछ अपसाइड है इन निफ्टी। लेकिन सेंटिमेंट देखा जाए तो सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। लोग हेडलाइंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ट्वीट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं और पॉलिसीज जो यूएस टैरिफ की जो लगा रहे हैं उस पे भी जो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, उस पे जो बातें हो रही हैं, उस पे मार्केट काफी चिंतित है, काफी वरिड है। और उस हिसाब से एवरी डे हमें कुछ नए हेडलाइंस पे कुछ पैनिक किसी सेक्टर में या किसी स्टॉक में देखने मिल रहा है। अगर वो हम थोड़ी देर के लिए नॉइस हटा दें और ये देखें कि जो यूएस टैरिफ लगा रहे हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको है, उसका यूएस कंपनीज को और यूएस सिटीजन्स को ही है। अगर वो हर कंट्री से जो हर चीज ले रहे हैं उस पर अगर टैरिफ बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन या महंगाई में दिखेगी उनकी खुद की कंट्री में। तो यूएस में अब प्रॉब्लम इकोनॉमी में हो सकता है, जहां पे हम कह सकते हैं कि वो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पे इन्फ्लेशन भी हाई रहेगी और ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो उस वजह से अगर इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखा जाए तो इंडिया इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अमंग अदर कंट्रीज। हमें इंपैक्ट भी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑन द टैरिफ। एक एक सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डर है लोगों में, उस वजह से आज मार्केट में आप इतना दबाव देख रहे हैं। अदरवाइज लार्ज कैप एंड क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज, लार्ज कैप और क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। निमेश जी, गुड मॉर्निंग। अशेषा बात कर रही हूँ। इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 26% के तो टैरिफ्स इंडिया पर लगाए हैं, वो बाकी सारे कंट्रीज स्पेशली एशियन कंट्रीज की बात करें, चाइना, कोरिया जैसे कंट्रियों से कम है। तो क्या आपको लगता है कुछ सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल सेक्टर, वहां पर इंडिया को अपॉर्चुनिटी बन सकती है ग्लोबली अमेरिका में ट्रेड करने के लिए? और कौन से वो और सेक्टर्स होंगे जहां पर इंडिया को इन टैरिफ से फायदा होता हुआ नजर आएगा? तो इंडिया डेफिनेटली बेटर प्लेस्ड है और मेरे हिसाब से ये जो टैरिफ है 27% के, ये भी शायद नेगोशिएट होके नीचे आ जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे प्रोएक्टिव गवर्नमेंट रही है, जो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी ली है तब से उनकी टीम के साथ हमारी जो गवर्नमेंट की टीम है वो इंटरेक्ट कर रही है। उनके साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए बातचीत चल रही है। तो इसमें कुछ फ्रैंकली गुड न्यूज आ सकते हैं। आप ये समझिए कि ये 27% जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो जैसा है। अब कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अगर एशिया में हमारी जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उन पे अगर ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं तो उसमें भी इंडिया का फायदा होता है, क्योंकि ट्रेड जो होता है, ग्लोबल ट्रेड एक रिलेटिव गेम है कि आप बाकी लोगों से कितना बेहतर प्राइस या टैक्स कर सकते हो।
तो इंडिया को डेफिनेटली कुछ क्षेत्र में ये फायदा, ये प्रॉफिट हो सकता है एक्स्ट्रा। और हमारी जो पार्टनरशिप है यूएस के साथ, वो शायद आगे जाके बेटर हो जाए विथ ऑल दिस ट्रेड अग्रीमेंट्स। हम भी यूएस कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ शायद यहाँ पे टैरिफ कम करेंगे, वो नेगोशिएशंस होंगे। ऑलरेडी मीडिया में जैसे आप लोगों ने बताया कि काफी चीजों में इंडिया भी, जो कार्स, बाइक, उसमें इंडिया भी टैरिफ कम करने की बात कर रहा है, ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ वो बेहतर हो सके। ठीक है निमेश भाई, उम्मीद करेंगे कि नहीं ट्रंप जो फंड मैनेजर्स की तरफ से, आप जैसे जो बड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से जो व्यूज निकल के आ रहे हैं उन तक पहुंचे। उनकी एक अपनी एडवाइजरी की भी टीम है, लेकिन पता नहीं ट्रंप उनके सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, चाहते क्या हैं। आप जैसे कह रहे थे नुकसान उनको हो रहा है, हम लोग बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ट्रंप। ठीक है, मान लीजिए कि ये थोड़ी सी चीज़ें सेटल हो जाती हैं टैरिफ वाली, क्योंकि यहाँ से अभी हमें और भी इवेंट्स हमारे आगे आने वाले हैं। आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसके अलावा हम देखेंगे कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ से टैरिफ एक बड़ा नेगेटिव जरूर है, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव्स ज्यादा है इस वक्त इकोनॉमी में? पॉजिटिव्स काफी है इकोनॉमी में। नेक्स्ट ईयर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी FY26 की, वो FY25 से बेटर रहेगी। अर्निंग्स ग्रोथ जो निफ्टी की है वो FY26 की FY25 से बेटर ग्रोथ रहेगी। तो अगर आप देखें फिस्कल पॉलिसी, अब फिस्कल पॉलिसी बजट में जो चेंजेस आए हैं, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इज नाउ फोकस्ड ऑन कंजम्पशन, डिमांड साइड पे फोकस कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, उन्होंने लिक्विडिटी के जो जितने भी हमें लास्ट ईयर लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस किया है, प्लस इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। और जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन के रिविजन आएंगे, जहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं उनकी जो वेजेस, सैलरीज हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी पॉजिटिव है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी या कुछ ट्रेड अनसर्टेनिटी चल रही हो, तो लोग ठीक से अनुमान नहीं लगा पाते कि इस कंपनीज या इस सेक्टर की प्रॉफिट्स नेक्स्ट ईयर कितनी रहेंगी। तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट चेंज नहीं करते, वो थोड़ी देर के लिए वैल्यूएशन कम कर देते हैं। तो जैसे ही ये जो ट्रेड की जो अनसर्टेनिटी है वो एक बार निकल जाए, तो फिर इंडियन मार्केट्स में एक री रेटिंग अपवर्ड आ सकती है, क्योंकि फिर क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो बेटर है, इंडिया की जो पोजीशनिंग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज बेटर है। हाँ, इसमें पॉकेट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि कैटेगरी वाइज लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, स्टाइल और फैक्टर वाइज क्वालिटी अट्रैक्टिव है। और अगर सेक्टर्स वाइज देखें तो कंजम्पशन सेक्टर बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन और अच्छे अट्रैक्टिव कंपनीज वहां पे हैं, जो अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर भी आगे जाके अच्छा कर सकता है। तो निमेश चंदन से ये बातचीत हमने कल की थी और उसका आप अंश हमने सुनाया, लेकिन रेसिपी